आज की तारीख में चर्चा जब होनी चाहिए बिजली के बढ़ते दामों को लेकर, पर ये ज्वलंत विषय से ध्यान कैसे भटकाया जाए। विवादित बयान को देने के लिए लोग सेना तक को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जो मुख्यमंत्री खुद अपने दिन गिन रहे हो कि भाई वो कितने दिन तक कुर्सी पे रहेंगे, कहाँ से किसी से सवाल पूछे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार सरकार में राजद कोटे से सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसको लेकर बार पलटवार भी खूब हो रहा है। हालांकि जेडीयू ने इस मुद्दे से खुद को अलग कर लिया है और इस बयान की निंदा की है। वहीं लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान का विरोध किया है और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। यही दिक्कत है ना, आप व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप ये तक भूल जाते हैं कि आप सेना का विरोध करने लगे। भाई अगर आपको हमारे प्रधानमंत्री जी से अगर इतना ही ऐतराज है तो आप उनकी नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप जब उनका विरोध करते करते आप सेना के ऊपर आप उंगली उठाने लग जाते हैं, जिनकी वजह से आप एक सुरक्षा के भाव में जी रहे हैं। बिहार में तो आपके कोई कर्म ऐसे है नहीं जिससे कि बिहारियों को सुरक्षा का भाव हो। आए दिन आपकी प्रशासन के नाक के नीचे आपके मुख्यमंत्री जो गृह विभाग संभाल रहे हैं, उनके नीचे आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। वो हत्याएं आपको नहीं दिख रही, पर आज सीमा हम लोग की जिसकी वजह से सुरक्षित है, ऐसे सैनिकों पर, सेना के जवानों पर आप उंगली उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक व्यक्ति विशेष का आपको विरोध करना है। चिराग पासवान ने इसके साथ ही कहा है कि जनता ये सभी बातें सुन रही है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जनता भी सुन रही है, ये तमाम बातें जनता सुन रही है और इस बात का खामियाजा ये लोग पहले भी भुगत चुके हैं 2019 के चुनाव में, और ऐसी बातें करेंगे तो भैया आने वाले 2024 के चुनाव में भी पता चलेगा। वहीं एक बार फिर से चिराग पासवान ने महंगी बिजली का मुद्दा उठाया है। आज की तारीख में चर्चा जब होनी चाहिए बिजली के बढ़ते दामों को लेकर, भाई मुख्यमंत्री भरी सभा में खड़े होकर होते हैं कि हम महंगे बिजली हम खरीद। क्यों खरीद रहे हैं भैया आप महंगी बिजली? क्यों खरीद रहे हैं बताइए? क्यों? बाकी राज्यों से, अगल बगल के राज्यों को आप देख लीजिए, सारी जगह जिस दाम पर बिजली खरीदी जा रही है उससे महंगी बिजली आप बिहार में आप खरीद रहे हैं। महंगी बिजली खरीद रहे हैं, महंगी बिजली आप बेच रहे हैं। जहां पे ब्रैकेट की सीमा समाप्त होती है, जो अपर लिमिट समाप्त होती है, वहां से हम लोग यहाँ बिजली बेचने की सीमा शुरू होती है। तो क्यों ये किया जा रहा है? पर ये ज्वलंत विषयों से ध्यान कैसे भटकाया जाए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि विवादित मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए महागठबंधन के नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कभी रामचरितमानस पर कुछ कह देते हैं, कभी सवर्णों को अंग्रेजों का दलाल कह देते हैं, तो कभी सेना पर बयान देते हैं। आज जब छात्र सड़क पर उतरते हैं, उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं, तो उन लाठियों से ध्यान कैसे भटकाया जाए। तो उसके लिए आप विवादित बयान देंगे ताकि चर्चा का विषय बदल जाए। तो ये सरकार की सोची समझी सुनियोजित एक रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। कभी ये लोग रामचरितमानस को उठा देंगे, कभी अंग्रेजों का दलाल गुलाम कौन था उस विषय को उठा देंगे। ये तमाम विषय उठा इसलिए जा रहे हैं, सेना का अपमान करने लग जाएंगे। क्यों? ताकि जितने बिहार के ज्वलंत विषय हैं, ताकि मुख्यमंत्री से कोई जाकर ये ना पूछे कि भैया आज यहाँ पर इतने लोग क्यों मारे गए या बिहार में आगजनी क्यों हुई। तो उसके लिए भाई कोई ना कोई विवादित बयान चाहिए। अब उस विवादित बयान को देने के लिए लोग सेना तक को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी चिराग पासवान ने हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार अपने दिन गिन रहे हैं कि कब तक वे कुर्सी पर बैठे रहेंगे। आज की तारीख में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं भैया, उनमें कोई ताकत नहीं बची। जो मुख्यमंत्री खुद अपने दिन गिन रहे हो कि भाई वो कितने दिन तक कुर्सी पे रहेंगे, होली तक रहेंगे कि होली के बाद तक रहेंगे कि लोकसभा तक रहेंगे कि अगले विधानसभा तक रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। जो मुख्यमंत्री अपने खुद के दिन गिन रहे हो वो कहां से किसी से सवाल पूछे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।